हेलो एवरीवन, आज से हम एक और दिलचस्प एनिमे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेरेफ ऑफ द एंड। अब कहानी की शुरुआत में हम एक शहर का सीन देखते हैं जहां पर अचानक से सभी लोग मर रहे थे। सभी जगह अफरा तफरी मची हुई थी। उतने में ही एक प्लेन का पायलट भी मारा जाता है, जिस वजह से वहां पर एक क्रैश लैंडिंग हो जाती है और हर जगह आग लग जाती है। और तभी ब्लैक कलर के कपड़े पहन के वैम्पायर्स की एक पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद हम कुछ छोटे बच्चों को देखते हैं जो अपने घर की तरफ भाग रहे थे। उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो बता रही थी कि इंसानों की गलतियों की वजह से एक डेडली वायरस फैल चुका है और इस वायरस का कोई भी क्योर नहीं है, मगर ये वायरस 13 साल और उससे कम उम्र वाले बच्चों पर इफेक्ट नहीं करता। अब ये बच्चे घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग मर चुके हैं और थोड़ी देर में कुछ वैम्पायर्स उस घर में घुस जाते हैं और उन बच्चों को एक ट्रक में डालकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। पूरी सिटी में जितने भी बच्चे थे उन्हें किसी जगह ले जाया जा रहा था, जिसके बाद हमें सीधे 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे उन वैम्पायर्स को अपना नाम बता रहे थे। उन बच्चों में हमारा मेन कैरेक्टर यूचिरो और उसका फ्रेंड मिका भी था। अब वो दोनों भी एक फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन सभी छोटे बच्चों का खून निकालकर स्टोर किया जा रहा था। अब खून देने के बाद मिका एक लिक्विड पी लेता है ताकि उसे थोड़ी एनर्जी मिल सके, लेकिन यू लिक्विड नहीं पीता, उसे वेस्ट कर देता है। तब मिका कहता है कि भले ही ये लिक्विड बहुत गंदा टेस्ट करता है मगर हमें वो पीना पड़ेगा, तभी हम जिंदा बच सकते हैं। जिस पर यू कहता है कि मैं उन घटिया वैम्पायर्स की दी गई हर एक चीज से नफरत करता हूँ। तब मिका उसे समझाता है कि हमारी दुनिया अब खत्म हो चुकी है, एटलीस्ट हम लोग जिंदा हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। जिस पर यू कहता है कि मैं तुमसे एग्री नहीं करता, वो लोग हमारा यूज कर रहे हैं, वो बस उनका फायदा चाहते हैं। अब वहाँ पर 2 छोटे बच्चे फ्लोर पर ड्रॉ कर रहे थे और तभी 2 वैम्पायर्स आकर उन छोटे बच्चों के हाथों को कुचलकर आगे बढ़ते हैं। ये देखकर यू बहुत भड़क जाता है और उस वैम्पायर से जाकर भिड़ जाता है। उन वैम्पायर से कहता है कि उन बच्चों से अभी के अभी माफी मांगो। तो वैम्पायर उसकी शर्ट को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। तभी मिका जल्दी से वहाँ पर आके उस वैम्पायर से कहता है कि सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसका ना एक स्क्रू ढीला है जिस वजह से वो ऐसी हरकतें करता फिरता है, प्लीज उस पर रहम कीजिए। तो यू से कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं इसकी धुलाई करने वाला हूँ। ये सुनकर वो वैम्पायर और भड़क जाता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबल वैम्पायर आ जाता है। वो इन सभी का सीनियर था और वो यू को छोड़ने के लिए बताता है। अब वो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मिका। तो मिका हंसते हुए जवाब देता है कि कुछ खास नहीं सर, मेरा भाई थोड़ी सी शरारत कर रहा था। अब वो नोबल कहता है क्या तुम मेरे मेंशन पर आओगे आज मेरा मन दावत करने का है, मुझे तुम्हारा खून बहुत स्वीट लगता है। तो मिका कहते हैं हाँ सर मैं जरूर आऊंगा। नोबल कहता है तुम्हारे भाई को भी साथ ले आना। तो मिका कहता है ये नहीं आएगा सर, ये ना थोड़ा शर्मिला है, मैं ही आऊंगा। जिसके बाद मिका और यू वहाँ से जाने लगते हैं। यू बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि मुझे इन सभी वैम्पायर्स को खत्म करना है। जिस पर मिका कहता है कि ये तो होने से रहा, तुम्हें पता है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं। देखो तुम्हें इन लोगों से झगड़े करने की जरूरत नहीं, अगर आज नोबल टाइम पर नहीं आता तो शायद तुम मारे जाते। जिस पर यू कहता है कि तुम तो नोबल को काफी अच्छे से जानते हो है ना। तो मिका जवाब देता है कि नोबल को मेरा ब्लड बहुत अच्छा लगता है, उसके बदले में हमें वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी हम लोगों को जरूरत है, तो अगर हमें जिंदा रहना है तो ये सब करना ही होगा। उसकी बातें सुनकर यू बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे एक पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय अकाने यू के पास आ जाती है और कहती है कि आज मैंने बहुत टेस्टी करी बनाई है, जल्दी से घर चलो, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो यू कहता है तुम लोग खाना खा लो, मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं। मगर अकाने कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, हम एक फैमिली है। यू कहता है कि हम कोई फैमिली नहीं, समझ गई। जिस पर अकाने कहती है कि तुम गलत हो, हम सभी लोग ऑर्फनेज में थे और हमारे डायरेक्टर ने बताया था कि हम एक बड़ी सी फैमिली है। तभी यू को याद आता है कि जब वो ऑर्फनेज में रहने के लिए गया था तब वहाँ मौजूद सभी बच्चों ने उसे अपना भाई मान लिया था। मिका उसके साथ बात करने आया था। तब यू ने कहा था कि मुझसे दूर रहो, मुझे फैमिली की जरूरत नहीं, मेरे फादर ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मेरी माँ को लगा कि मैं डीमन का बच्चा हूँ, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, तो मुझे फैमिली लव से ही नफरत है। मगर फिर भी मिका उससे दोस्ती करना चाहता था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। जब यू घर पहुंच जाता है तब उसके सिबलिंग्स उसे खुशी से बता रहे थे कि एक लंबे अरसे के बाद उन्हें करी खाने को मिलेगी। तो वो अकीना से जाकर पूछता है कि करी के लिए इतना सामान कहाँ से आया। जिस पर अकीना बताती है कि ये सब मिका लेकर आया था। अब वो सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, मगर यू मिका के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो खाना भी नहीं खाता। अब देर रात में मिका घर आ जाता है। नोबल ने उसका बहुत सारा खून चूस लिया था। वो देखता है कि सभी लोग सो चुके हैं मगर यू उसका वेट कर रहा है, तो बहुत खुश हो जाता है। यू उससे कहता है कि अगली बार तुम्हें खून देने की जरूरत नहीं, मैं अपना खून देकर घर के लिए सामान लाऊंगा, घर चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर नहीं है, मुझ पर भी है। जिस पर मिका मजाक में कहता है कि तुम्हारी खून की टेस्ट बहुत घटिया है, पता नहीं वैम्पायर्स को पसंद आएगी भी या नहीं। जिसके बाद वो दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं, मगर यू खाना खाने से मना कर रहा था। तो मिका उसे गन दिखाकर कहता है कि जल्दी से
खाना खा लो वरना उड़ा दूंगा। यू वो गन देखकर हैरान था। वो उससे पूछता है कि ये तुम कहाँ से लेकर आए। मीका बताता है कि ये गन और साथ ही इस सिटी का मैप मैंने नोबल के घर से चुराया है। मीका कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल सकता था, ये बहुत बड़ी जगह है, इसलिए मुझे वो मैप चुराना पड़ा। हमें आज के आज ही यहाँ से भागना होगा। जिस पर यू कहता है कि इंसानी दुनिया में तो वायरस स्प्रेड हुआ है, अगर हम वहाँ गए तो मारे जाएंगे। मीका कहता है कि अभी हम दोनों 12 साल के हैं और वायरस 13 साल के ऊपर वाले लोगों को मारता है। इसका मतलब हमारे पास पूरा 1 साल है, हम बाहर जाएंगे और 1 साल के अंदर कोई ना कोई क्योर ढूंढ लेंगे। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अकानी आ जाती है। ये दोनों उसे बताते हैं कि हमें अभी के अभी निकलना है, अब ये शहर छोड़ने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद ये सभी लोग रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं। मीका मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी वो लोग देखते कि 2 वैम्पायर्स वहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये लोग जल्दी से छुप जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद मीका मैप चेक करता है और कहता है कि हम एग्जिट के बहुत पास आ चुके हैं, थोड़ी देर में हम आजाद हो जाएंगे। वो सभी बहुत खुश थे, मगर तभी वहाँ पर नोबल आ जाता है। उसे देख के बच्चे निराश हो जाते हैं। नोबल कहता है कि तुम लोग जब सैड होते हो ना तब मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और यही एक वजह है कि मैं ये गेम खेलता रहता हूँ, मुझे इसमें काफी मजा आता है। जिसके बाद उनमें से एक लड़की का ब्लड सक करके उसे मार देता है। ये देख यू गुस्से में आकर उस पर गोली चलाता है, मगर नोबेल तुरंत ही साइड में हट जाता है। वो कहता है मुझे तो लगा था कि मीका ने सिर्फ मैप चुराया है, मगर वो तो काफी बहादुर निकला जो मेरी गन चुराने की भी हिम्मत की। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे पास जो मैप है ना वो असली था, मगर मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला। तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकते हो, मगर सवाल ये है क्या तुम मुझसे बच के जा पाओगे। देखो अगर तुम जैसे तैसे यहाँ से भाग गए तो ह्यूमन वर्ल्ड में तुम लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो देखते अब तुम लोग क्या करोगे। अब यू उस पर फायर करता है और सभी को भागने के लिए बताता है, मगर नोबेल बड़ी तेजी से 1 बाय 1 उन सभी को खत्म करने लगता है। अब सिर्फ मीका और यू ही जिंदा बच गए थे। मीका यू से कहता है कि मुझे पता है हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हम एक फैमिली है। जिसके बाद वो यू के हाथ से गन छीनकर नोबेल की तरफ भागने लगता है, लेकिन नोबेल तुरंत ही अपना हाथ मीका की चेस्ट में घुसा देता है और उसका हाथ उखाड़कर गन को दूर फेंक देता है। अब मीका यू से कहता है कि भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, मगर तभी यू गन उठाकर नोबेल की खोपड़ी ही उड़ा देता है। अब वो मीका से कहता है कि हम दोनों यहाँ से जाएंगे, मैं अकेला नहीं जाने वाला। जिसके बाद वो मीका को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। यू बहुत दुखी था कि एक ही झटके में उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी। मीका कहता है कि चले जाओ यहाँ से, अगर तुम पकड़े गए तो हम सब की कुर्बानी जाया हो जाएगी, जाओ यहाँ से जाओ। तो यू उसकी बात मान लेता है और अपने दिल पर पत्थर रख के वहाँ से भाग निकलता है। मीका कहता है कि यू ने पहली बार हमें फैमिली बोला। इधर यू रोते हुए एक टनल से तेजी से भाग रहा था और ऐसे ही भागते हुए वो बर्फीले इलाके में पहुँच जाता है। वो समझ गया था कि वो अब इंसानों की दुनिया में आ चुका है और तभी वहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं। वो लड़का यू को देखकर कहता है कि सो फाइनली भविष्यवाणी सही साबित हुई, हमें बताया गया था कि हम एक दिन याकाई लैब के टेस्ट सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो बच्चे बताओ इन वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए तुम हमारी मदद कैसे करोगे। ये सुनकर यू समझ जाता है कि वो तीनों भी ह्यूमन है, इसलिए वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और उस बंदे को लिपट कर रोने लगता है। वो कहता है कि इन वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ऐसे ही 4 साल गुजर जाते हैं। इंसानी दुनिया पूरी तरह वीरान पड़ी हुई थी। तभी हम यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़के को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि अपना यू था, यानी वो अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।